अब से कुछ देर पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जोरदार धमाके सुनाई दिए। एयर स्पेस बंद कर दी गई। पता चला ड्रोन अटैक हो गया। फिर उसके बाद चंद सहाफियों ने कहा नहीं जी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ चल रहा है, ये फेक न्यूज़ है। ये क्या है हकीकत इसकी, क्या है, क्या वाकई कोई ड्रोन हमला हुआ है, हुकूमत क्यों खामोश है, फेक न्यूज़ क्यों फैलाई जा रही है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ के इमरान खान को अदालतों से अपनी पिटिशन वापस ले लेनी चाहिए। जुनैद अकबर, सुहेल अफरीदी क्यों आज फट पड़े, मशाल यूसुफजई क्यों उनके खिलाफ है, ये इस पर भी बात करेंगे। प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन हुआ, 22 घंटे बाद नतीजा आया। नतीजे में 20 साल से जो ग्रोह काबिज था नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर, उनकी फाउंडेशन हिल गई। ये मौजरा क्या है और मैं क्यों इस पर बात कर रहा हूँ, ये भी आपको समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। आजकल कुछ मिला जुला रुझान चल रहा है चैनल के ऊपर। जब मैं मिठाई का जिक्र करता हूं तो वीडियो चलती है, मिठाई का जिक्र नहीं करता तो वीडियो नहीं चलती। समझ नहीं आ रही, कुछ खैर रोज़े हैं, कुछ वैसे भी काटी समझ आ रही है। आज मैंने बड़ा कंटेम्पलेट किया, देखिए इतना मुश्किल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मैं बग़ैर सांस लिए बोल गया। मैंने कंटेम्पलेट किया कि ईमान ढाका आ रहा था जहाँ से मैं गुजर रहा था, मैं उधर से रुक के शपड़ गुलाज लूँ कि ना लूँ, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कंट्रोल किया। उसकी जगह मैंने चॉकलेट एक्लेयर जिसके अंदर क्रीम भरी होती है और लेमन टार्ट खरीद लिए, मज़ेदार, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कुछ देर पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद, वहां पर मौजूद ISI के हमजा कैंप के रेजिडेंशियल ब्लॉक के टॉप फ्लोर पे एक ड्रोन आकर गिरा। मेरी इतलात के मुताबिक एक शख्स शायद जख्मी है वहां पर। बहुत सारे जगहों ने अब ये कंफर्म कर दिया है। लेकिन जब ये वाकया हुआ, जिस टाइम पे ड्रोन की तस्वीर भी आ चुकी हैं, ड्रोन के मनाजिर मौजूद है, इमेजेस मौजूद है, वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। वो ड्रोन देसी साख का कोई ड्रोन था जो आके गिरा, तो उस वक्त ये कहा गया कि ऐसा कोई ड्रोन नहीं है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने एक ही जैसी ट्वीट की कि पाकिस्तान की एयर स्पेस कोई बंद नहीं हुई, फेक न्यूज़ फैलाकर शर्मिंदा मत हो। अब अफगान तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि ड्रोन हमला हमने किया, फुद्दू सा हमला था। माजरत के साथ अफगानियों को चैन नहीं आता है, फिर पंगे लेने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर चपेड़े खाते हैं, फिर ये बड़ा रोते हैं। मैं कभी कभार इनकी साइड भी ले लेता हूं कि चलो यार कोई नहीं, बड़े लड़ लुड़ के अपना वतन वापस आ सके, लेकिन हैं बड़े चवल चोई साहब। लेकिन साथ साथ हमारे हुक्मरानों को भी सोचना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। झूठी इन्फॉर्मेशन जब भी आप फैलाते हैं, आपके अपने ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं जनाब के हमला हुआ, ड्रोन का ये हुआ। वो खुरासान डायरी स्पॉन्सर्ड एक चैनल है, वो ट्वीटें कर रहा है कि जी हाँ ड्रोन हमला हुआ। मीडिया चैनल चला रहे हैं, कोई एयर स्पेस बंद नहीं, पहले चलाए एयर स्पेस बंद होगी। तो ये कन्फ्यूजन जब फैलती है तो पैनिक ज़्यादा फैलता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है कि ये न्यू नॉर्मल अब बनेगा दुनिया में ड्रोन्स का। ये न्यू नॉर्मल बनेगा जी। अफगानी हम पे वैसे तो हमला कर नहीं सकते, तो फुद्दू किस्म के सस्ते और गैर मेयारी ड्रोन हासिल करके वो फेंका करेंगे। जैसे यूक्रेन रशिया के ऊपर ड्रोन फेंकता रहता है, तो वी वुड नीड टू लर्न टू सर्वाइव दिस एंड टू लिव विद दिस। ये न्यू नॉर्मल बनेगा, मेरा तज्जिया है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। लेकिन बाकी ममालिक को देख के, जिस तरह ईरान ने ये जो ड्रोन अपने बनाए हैं, उनके जो शायद ड्रोन है वो कामाकाजी ड्रोन जिनको बोलते हैं, खुदकश ड्रोन होते हैं, जाके फट जाते हैं, छोटा मोटा सा बारूद होता है। अफगानियों ने वीडियो भी जारी कर दिया, बड़ा पूंड पूं करके जा रहा है। तो अब फिर गोले रात को खाएंगे आज, तो फिर रोए ना, मेहरबानी करें आप, ठीक है। फिर लड़ाई करनी है तो फिर लड़ाई सही, फिर हमें भी एक दफ़ा दिल खोल के लड़ाई कर लेनी चाहिए। ये फुद्दू किस्म की लड़ाइयाँ आई डोंट लाइक। दूसरी तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुहेल अफरीदी ने और जनाब जुनैद अकबर साहब ने। जुनैद अकबर साहब का ये मानना है कि इमरान खान को अपने केसेस जो हैं वो अदालत से सारे वापस ले लेने चाहिए। मेरा ये मानना पिछले 6 महीने बल्कि उससे भी पहले से है कि इमरान खान साहब को ये ऐलान कर देना चाहिए कि भाई मैं जेल में ही हूँ, क्योंकि इस अदालत का कोई एक भी फैसला माना नहीं जाता। ये इंतहाई नाकिस अदालत है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नील बटा को 0/0 है। मैं अदम एतमाद करता हूँ इस अदालत के ऊपर। तमाम PTI वाले भी अदम एतमाद करें, जिसके ऊपर जो केसेज है अपनी पिटिशनें विड्रॉ करें और सारे जेलों में चले जाएँ। कम अज़ कम इन अदालतों का भरम तो ख़त्म हो के या इंसाफ देती है। मैं ये मानता हूँ। इससे होगा क्या, इससे वक्ती तौर पर तो ये होगा कि इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे, लेकिन सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ेगा। और साथ साथ इसमें यह भी होगा कि इन अदालतों पे जो आवाम की कोई एक आधी रमक हो, वैसे तो नहीं है। मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, आपको पता ही है, मिलने जुलने का मुझे लोगों से बड़ा शौकीन है। ख़ास तौर पे अगर वो मुझे कुछ खिला रहे हो मुफ्त में बिठा के और लेक्चर झाड़ रहे हो मेरे ऊपर, तो मैं लेक्चर सुन लेता हूँ। खैर मैं लेक्चर नहीं सुनता, मुझे वाक़या है आपको सुनाता हूँ एक रोक के।
अरशद साहब के पास एक साहब आया करते थे, वो किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते थे, साय ऑप्स करते थे। वो अरशद साहब को साथ बैठ जाते थे और 4-4 घंटे की तवील कहानियाँ अरशद साहब को सुनाते थे और मैं आवाज़ार होता रहता था, उठ के चला जाता था, इधर उधर फिरते रहते थे हम। तो एक दिन मैंने फिर अरशद साहब को कहा, मैंने कहा जी आप ये इतने लंबे लंबे लेक्चर कैसे सुन रहे होते हैं? कहते यार ये फ़न सीखना पड़ेगा ना, लोगों के साथ पोलाइट होना चाहिए, तू बदतमीज़ है, तू मुंह पे ही कह देता है। तो मैं वैसे तो नहीं बोल सकता ना, अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो बोलते रहते, मैं अपने काम करता रहता हूँ। तो फिर इस तरह होता है। मैंने कहा तो अगला बंदा जो कर रहा तो कहता हूँ करके ऐसे हाथ ला दो। तो अरशद साहब में एक क्वालिटी थी जनाब, वो बुलशिट जो है वो 10-10 घंटे बगैर कोई लफ्ज़ बोले सुन सकते थे। मेरे में बिल्कुल ये 0/0 क्वालिटी है कि कोई बुलशिट सुना रहा हो और मैं सुन सकूँ। मैं मजबूर आदमी में बोल पड़ता होता हूँ, पाँव पैर कोई ख़तरनाक और बड़ा बंदा बैठा हो, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बोलता हूँ और नुकसान भी उठाता हूँ इस चीज़ का हमेशा। जुनैद अकबर साहब ने बड़ी सख्त बातें भी की। उन्होंने कहा भाई या इस तरह नहीं है कि लोगों को बच्चा पैदा करने की सहूलत दी होती है यहाँ पर और वहाँ पर अदाकाराओं का बंदोबस्त किया होता है। ये आसिफ अली जरदारी साहब को बारे में कह रहे थे। अब वो बच्चा पैदा करने वाली बात आसफा जरदारी का वो बता रहे थे कि जब उनको विजिट चलाओ थे बेनज़ीर को, जरदारी साहब को, और बेनज़ीर मिलने जाया करती थी और आसफा की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सोशल मीडिया पर एक सवाल उठा था जिस पर बख्तावर भुट्टो ने बीच में कूद के उड़ता तीर जो है फ्लाइंग एरो कैच किया था। तो वो जिक्र कर रहे थे और अदाकाराओं का बहुत मशहूर वाक़या है। जरदारी साहब वैसे भी हॉस्पिटल्स में रहते थे। अभी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि ये करना नहीं चाहिए था, ये वैसा नहीं करना चाहिए था, जुनैद अकबर को पोलाइट होना चाहिए था। जरदारी की ज़ुबान किसी ने सुनी थी जो वो साउथ पंजाब में लहक लहक के फरमा रहे थे जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब। तो जब बोलेंगे तो फिर सुनना तो पड़ेगा ना, फिर ये क्यों काहे को उधार रखे। दूसरी तरफ मशाल यूसुफजई कहने को वो पीटीआई के सेनेटर हैं, उन्होंने भी जुनैद अकबर और उस पर हमला किया है, लेकिन बड़ा कमाल का हमला है, मेरा इंटरेस्ट है। उनका कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाम को लाया अमल देने के लिए की जाती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे खान साहब तक, उनकी बहनों और डॉक्टर्स की रसाई हो। हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को मेरे लीडर तक रसाई दिलवाए, सड़कों पे आए और इस्लामाबाद की तरफ रुख करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐलान करें, तारीख दे, मजीद ब्लफ गेम और बयानबाजी से काम नहीं चलाया जा सकता। दिस इज समथिंग दैट आई एग्री विद। कि आपको अगर सुहेल अफरीदी साहब को कुछ मालूम है जो हमें नहीं मालूम तो बिल्कुल ठीक है, वरना मशाल यूसुफजई की बात में काफ़ी दम है और मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो 56 छुरियाँ हैं, ये छुरियाँ जो हैं जिधर का रुख करना चाहिए ये उधर का रुख करें और इधर वेले बैठे रहने की बजाय आगे जाके वहाँ पर ऐलान करें और लड़ाई या जिद्दोजहद जो भी है वो शुरू करें। लेकिन क्या करें जनाब, तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग जब मिले हुए हैं बीच में से, तो क्या इमरान खान को ये रिहा कराएंगे? ये भी बड़ी सोचने की बात है। खैर देखते हैं क्या होता है आगे जाके, और इसमें अब क्या डेवलपमेंट नई सामने, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या सामने आती है, चंद दिन बाद हमें क्या पता चलता है। दूसरी तरफ प्रेस क्लब का इलेक्शन हुआ, कल रात को 10 बजे वोटिंग ख़त्म हुई और उसके तकरीबन 22 घंटे बाद फाइनल नतीजा आया। प्रेस क्लब में जो गुज़िश्ता 20 सालों से मैं देखता चला आ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, अफजल भट्ट साहब एक हैं जो कि एक जर्नलिस्ट पैनल के सरबराह हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं, कोई मुकाबला ही दूर तक नहीं होता। बीच में शकील करार साहब एक हैं, वो मुकाबला करते रहे, मतीउल्लाह जान ने 1-2 दफ़ा मुकाबला करने की कोशिश की, बुरे तरीके से हारे। भट्ट साहब किसी को जीतने ही नहीं देते थे। साफ़ियों के नेता भट्ट साहब थे, साथ लाला असद पठान साहब भी थे, एयरवाई के बहुत सारे और लोग भी थे। भट्ट साहब को वैसे जंग ग्रुप या जियो ग्रुप ने हायर किया हुआ है, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो काम कोई नहीं करते वहाँ पर, लेकिन पैसे उनके लगे हुए हैं। तो जनाबे वाला ये इलेक्शन हुआ, 20 घंटे बाद रिजल्ट आया, 2200, 2300, 3000 वोट था जी। तो ये हमारे जो जैद साफ़ी हैं, जो वैसे कौमी इलेक्शन के नताइज आपको फटाफट बताते हैं, अपना इलेक्शन ये करवा नहीं सके, ये अलग सवाल है। फिर पहली बार ऐसा हुआ कि नताइज तब्दील करने के लिए आखिरी वक्त तक कोशिशें की जाती रहीं, फ़ोन आते रहे, प्रेशर आता रहा। मुझे बहुत सारी अंदर की कहानी पता है, गो के आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस शिटी पॉलिटिक्स ऑफ प्रेस क्लब। मैं जाता भी नहीं हूँ प्रेस क्लब, 1 या 2 दफ़ा अरशद साहब के एहतजाज के सिलसिले में शायद गया हूँ ज़िंदगी में, जाता भी नहीं हूँ। लेकिन ये काबिज टोला जो बैठा हुआ था प्रेस क्लब में, ये वो ग्रुप है जनाबे वाला जो पेश था इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करवाने में। ये वो ग्रुप है जो तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी अगर गलती भी हो जाए किसी कारकुन से, तो ये सीना को भी ग्रुप है, ये सीना को भी करते हुए बाहर निकल आता था। ये वो ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पर पीटीआई छोड़ने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अरेंज करवाई। ये वो ग्रुप है जहाँ पर मारंग बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। ये वो ग्रुप है जिनको फ़ोन आया, जब भट्ट को, अफजल भट्ट को फ़ोन आया, तो अफजल भट्ट ने अरशद साहब के लिए प्लान्ड जो एहतजाज था वो ख़त्म कर दिया और बहाने बनाए कि बस ये कल करेंगे, परसों करेंगे, और दौड़ गया।
ये वो अफजल भट्ट है, अरशद साहब की पहली बरसी पर रेफरेंस था, उस रेफरेंस में हुकूमती नुमाइंदों को बुलाकर उससे फंड्स मांगता रहा। ये वो ग्रुप है, ये वो काबिज ग्रुप है जो किसी एक निकाले जाने वाले सहाफ़ी के लिए खड़ा ना हो सका, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। अरशद साहब के लिए भी ना खड़ा हो सका। मेरे लिए तो छोड़े, मेरी तो वैल्यू ही कोई नहीं है ना। ये वो ग्रुप है जो किसी सहाफ़ी की नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सका। ये वो ग्रुप है कि पुलिस वाले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर घुसे सहाफ़ियों को फंडते रहे और भट्ट जो है वो चुप करके बैठा रहा। भट्ट साहब ने इस बार, उनकी बहुत चहेती एक वर्कर हैं, क्या नाम है उसका, नैयर अली साहिबा, उनको खड़ा किया सदर के इलेक्शन के लिए। वो हार गई। 2 इनके और हारे हैं जनाब नाइब सदूर और एक जॉइंट सेक्रेटरी की सीट। इन सारी सीटों में जो 3 सीटें की होती है वो सदर होता है, वो जॉइंट सेक्रेटरी होता है और वो फाइनेंस सेक्रेटरी। 3 ही होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी भट्ट साहब लेके, उसके अलावा सदर और जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो डेमोक्रेटिक पैनल जीत गया। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, जिनका एक दोस्त हारा भी है, वो बड़े दुखी थे। वो, मैं डर रहा था कि वो अपनी रगें शगें ना काट ले, तो मैंने कहा जी ये भट्ट के ग़ुरूब हो रहा है सूरज इक़्तिदार का, 20 साल बड़ी ऐशी पटली। तो उसने कहा जी नहीं, वो देखें इस तरह होता है उस तरह होता है। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया। तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि जनाबे वाला, ये टाउट सहाफ़ी थे सारे, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट से भी बेनिफिट्स लेते थे। इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इंटरेस्ट होता है प्रेस क्लब के इलेक्शंस में। ये हुकूमत से भी बेनिफिट्स लेते रहे हैं। मतलब मैं आपको बेनिफिट्स अगर बताना शुरू करूँ कैसे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, तो आपके हाथ से भी निकल जाएंगे, यकीनन हाथ से निकल जाएंगे। तो मैंने कहा जी जनाब, ये इलेक्शन बन गया था प्रो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बॉडीज़ का, और भट्ट जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट था। तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा गिरफ्त होने के बावजूद इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई कि पूरी रात ये लोग बैठे रहे, एक एक वोट के ऊपर करते रहे, धांधली करने की कोशिशें करते रहे, और उसके बावजूद ये मेन सीटें अपनी हार गए हैं। अभी भी गटर चीमा और इस तरह के बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जनाब ये वो इतनी सीटें उसने जीती, इतनी सीटें उसने जीती हैं। मेरा ये ख्याल है कि प्रैक्टिकली अफजल भट्ट का सूरज ग़ुरूब होना शुरू हो गया है, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सारे और लोगों का ग़ुरूब होना शुरू हो गया। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। चीज़ें कहती है, आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि आप भी समझे ज़रा कि कहाँ कहाँ क्या क्या सियासत होती है, किस तरीके से काबू किया जाता है। भट्ट को बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए काबू किया जाता है। मौसर एहतजाजी तहरीक नहीं चलती, ईमान मज़ारी जैसे लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। यहाँ पर किसी जो ऐसा बंदा जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। तो इन लोगों का जड़ से उखड़ जाना बहुत ज़रूरी है। गो के मैंने वोट भी नहीं डाला, मेरा वोट मौजूद है, मैं गया जाता भी नहीं, मैं किसी को सपोर्ट करता भी नहीं, लेकिन ये बाक़ियात का उखड़ जाना बहुत ज़रूरी था प्रेस क्लब से। इस बार चंद बड़े बुर्ज इनके उल्टे हैं, अगली बार बाकी बाक़ियात को भी नौजवानों के पैनल को खल्लास कर देना चाहिए। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त। फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना। अल्लाह।